नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का होम साइंस का जो 17वां चैप्टर है आप लोग का कपड़ों की देख रेख से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक जो है टोटल वीडियो जो है चैप्टर बाय चैप्टर जो है करा चुके हैं। तो अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर सारे वीडियो जो है उपलब्ध है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है? इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके जो कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप लोग को बताना है। इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है? तो बिल्कुल जो है यहाँ पे जो आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है कमेंट करके बताया है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। यहाँ पे दूध, देखिए कौन सा प्राणिज धब्बा पूछा था, तो दूध जो है एक प्राणिज धब्बा है, तो आप लोग को याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे शुष्क धुलाई में किसका जो है उपयोग किया जाता है? शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को गाइज। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है आंसर कर दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए शुष्क धुलाई में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंच चॉक और मैदा और टेलकॉम पाउडर, ये किसी का भी जो है उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए 3 नंबर सवाल को। कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा निम्न में से किससे छुड़ाया जा सकता है? कृत्रिम वस्त्रों से, कपड़ों से यानी वस्त्रों से खून का धब्बा अगर निम्न में से किसी से जो है छुड़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर है, ऑप्शन बी में आपका नींबू है, ऑप्शन सी में नमक है और ऑप्शन डी में आपका चीनी है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताना आप लोग को इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें गाइस, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है, यानी ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग को याद रखना है, जिनको याद नहीं है, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल आप लोग करेक्ट है। आगे देखिए 4 नंबर सवाल को। दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत हैं। दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत हैं, क्या सिद्धांत है? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है, आप लोग को जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है कमेंट कर चुके हैं और काफ़ी लोगों का जो है यहाँ पे आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी जितने भी कमेंट आ रहे थे सभी के सभी सही हैं, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हैं। कपड़ों की जाँच और धब्बे छुड़ाने वाले द्रव्य और सी आपका द्रव्य व्यवहार, ये सभी जो है आपका जो है आपका दाग धब्बे छुड़ाने का जो सिद्धांत है, तो आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं 5 नंबर सवाल को। देखिए सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं, सूखी धुलाई जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आप लोगों का सूती वस्त्र के लिए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जूट के वस्त्र के लिए, ऑप्शन सी में रेशमी वस्त्र के लिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, जल्दी से बताना आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन 5 का। बिल्कुल जी, यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था यानी रेशमी वस्त्र के लिए, बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। सूखी धुलाई जो है आप लोग का रेशमी वस्त्र के लिए उपयोग किया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं 6 नंबर सवाल को। निम्न में से कौन सा वनस्पति धब्बा नहीं है? देखिए निम्न में से कौन सा एक जो है वनस्पति धब्बा नहीं है, आप लोग को जल्दी से बताना है कमेंट करके। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका रसदार सब्जी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है यहाँ पे कॉफी, ऑप्शन सी में आपका फल है, ऑप्शन डी में यहाँ पे फूल है। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप लोग को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग को बताना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करेगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो रहा है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। रसदार सब्जी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रसदार सब्जी जो आपका वनस्पति जो है धब्बा नहीं है, तो आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 7 नंबर सवाल को। सूती वस्त्र को निम्न में कौन सा जो है पानी में धोना चाहिए? सूती वस्त्र को निम्न में से जो आपका कौन सा पानी में धोना चाहिए, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग को समक्ष दिया गया है। तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है गाइज, काफ़ी लोगों के यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन ए, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट है। ठंडे पानी में सूती वस्त्र को धोना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 8 नंबर सवाल को। उन्हीं कपड़ों में किनारों को कर दिया जाता है, उन्हीं कपड़ों में किनारों को कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, आप लोग को बताना है। जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोगों को। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कमेंट कर चुके हैं। तो बिल्कुल जी यहाँ पे सही आंसर है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल आप लोग करेक्ट है, 100% करेक्ट है।
आगे देखिए 9 नंबर सवाल को, उन्हीं वस्त्र को निम्न में से कौन सी जो है पानी में धोना चाहिए। उन्हीं वस्त्र को निम्न में से कौन से जो है पानी में धोना चाहिए। ऑप्शन ए ठंडा, ऑप्शन बी गर्म, ऑप्शन सी गुनगुने या ऑप्शन डी इनमें से सभी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। तो गाइज बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो रहा है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे गुनगुने पानी में, गुनगुने पानी में आप लोग को उन्हीं वस्त्र को धोना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 10 नंबर सवाल को, कीड़ों को जो है वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। कीड़े को जो है वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग को जल्दी से बताना कमेंट करके। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, यानी नेपथिलीन की गोलियाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर नेपथिलीन की गोलियाँ रखने पर जो है कपड़ों में जो आपका जो है किसी प्रकार का जो है आपका वस्त्रों से जो आपका कीड़े जो है दूर रहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखिए 11 नंबर सवाल को, इनमें कौन जो है नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का जो है सर्वोत्तम विकल्प है। इनमें से कौन सा जो है आपका नवजात के लिए जो है वस्त्रों के जो है खुलने के लिए जो है सर्वोत्तम विकल्प है। आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। तो गाइज बिल्कुल जो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है आगे से खोलना, ये बिल्कुल करेक्ट है। नवजात के लिए जो है आपका आगे से खोलने का जो वस्त्रों का जो है वो आपका सर्वोत्तम विकल्प है, तो आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 12 नंबर सवाल को, इनमें से कौन वस्त्रों का जो है देखभाल है। इनमें से कौन वस्त्रों का देखभाल है, आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो बिल्कुल आप लोग को जल्दी से कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से। तो बिल्कुल गाइज यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी जो हो रहा है बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे पिन का जो है सावधानी पूर्वक उपयोग, आपका बी में जो आपका पहने हुए कपड़ों का अलग कर रखना, और ऑप्शन सी में जो आपका आयरन करना, ये सभी जो आपका वस्त्रों का देखभाल है, तो आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 13 नंबर सवाल होगा। यहाँ पे 13 नंबर सवाल को देखना आप लोग को, आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। ऑप्शन ए घर में, ऑप्शन बी आपका दुकान में, ऑप्शन सी कार्यालय में, या ऑप्शन डी सार्वजनिक सुविधा से में। तो आप लोग को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। बिल्कुल जी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है सभी लोगों ने कमेंट कर दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है गाइस, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है, यानी सार्वजनिक सुविधा में जो आपका आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है, आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 14 नंबर सवाल को, साबुन बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है गाइस साबुन बनाने में, जल्दी से आप लोग को बता रहा है। ऑप्शन ए बी और सी और डी में कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल आप लोग करेक्ट है। काफ़ी लोगों के यहाँ पे जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सेलेक्ट कर रहे थे, तो बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है। यानी वासा, छार और आपका बेसन सभी जो है आपका साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है, आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 15 नंबर सवाल को, मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है। मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका जो है सिल्क है, ऑप्शन बी आपका सूती, आपका सी में है आपका ऊनी, ऑप्शन डी में आपका टेरिलीन। कौन सा जो है ऑप्शन सही है, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल जी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो यहाँ पे सही आंसर दिया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। सूती में जो आपका मांड का जो प्रयोग किया जाता है, आप लोग को याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 16 नंबर सवाल को देखना है आप लोग को, कीमती वस्त्र को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए आपका ड्राई क्लीनिंग करना चाहिए, ऑप्शन बी साबुन से धोना चाहिए, ऑप्शन सी डिटर्जेंट से धोना चाहिए, ऑप्शन डी स्टार्च लगाना चाहिए। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से आप लोग को कमेंट करके बताना है गाइज क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइज बिल्कुल जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ड्राई क्लीनिंग करना चाहिए, आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर सवाल को, साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है। साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है, किससे होता है आप लोग को बताना है, आप लोग को किसके मिश्रण से होता है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई सा एक ऑप्शन सही है, जल्दी से आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। काफ़ी लोगों के यहाँ पे कमेंट आ भी चुका है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो रहा है गाइज वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। वासा तथा छार से क्या होता है, वासा तथा छार से आप लोग को याद रखना है।
आगे देखिए 18 नंबर सवाल को, गृह सज्जा के मुख्य जो है साधन कौन से हैं? गृह सज्जा के मुख्य साधन कौन से हैं? आप लोग को ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करेगा तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। इनमें से सभी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फर्नीचर, पर्दे और छोटे सजावटी सामान, ये सभी आपका गृह सज्जा का जो है आपका साधन है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए 19 नंबर सवाल को, चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? आप लोग को बताना है, जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके बताना है गाइस, जल्दी से। बिल्कुल जी, यहाँ पे काफी लोगों का आंसर आ चुका है, तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर हो रहा है गाइस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए है बिल्कुल आप लोग करेक्ट है। वनस्पतिक धब्बे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 20 नंबर सवाल को, क्षार के संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र क्या होते हैं? क्षार के संपर्क में आने पर ऊनी वस्त्र क्या होते हैं? निखर जाते हैं। ऑप्शन बी में आपका नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी मजबूत हो जाते हैं। ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है आप लोग को जल्दी से बताना है कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करें गाइस, तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। तो गाइज आपका इस चैप्टर से टोटल इतना ही क्वेश्चन को करके जाना है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में। अगर इतना क्वेश्चन करके जाते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।